हे गाइस, गुड इवनिंग। तो टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और 9 बज चुके हैं। तो हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं और आज धनतेरस भी है, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये टाइम कौन सा है मार्केट जाने का, 9 बजे। पर एक्चुअल में होता क्या है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में हमारे यहाँ एक पीठ लगती है। तो पीठ में क्या है ना, हमें बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। और आज धनतेरस भी है तो मार्केट वैसे भी आज रात भर चली रहेगी। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ऑफिस से आके मैं खाना वाना बना के, हम लोग खाना वाना खा के, मैं मेरे हस्बैंड बच्चे को खाना वाना खिला के, देन उसके बाद हम लोग रात को सारा काम कंप्लीट करके हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं। और पीठ में क्या होता है ना, बहुत ही फ्रेश, इतनी अच्छी और अलग अलग वेराइटीज़ की सब्जी मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग रात को 9 बजे जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं ऑफिस से आके उस टाइम पे जाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और आके मन भी नहीं करता खाना वाना बनाने का, कुछ करने का। और अगले का जो दिन होता है मेरा, लाइक जो मेरा और तो पहुंच चुके हैं हम लोग मार्केट। और देखिए मार्केट में कितनी रौनक है। अरे रुको बेटा। अच्छा देखो, जय जगह जय 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 जगह जय जगह जय जय। हाँ ये क्या, ये 390। भैया दिखाना छोटे वाले। छोटे में देने? हाँ छोटे चाहिए मुझे। 220 और प्यारे दिखाए। हाँ प्यारे से दिखाओ कोई। दिखा दो ना, यही वाले लेने हैं क्या? हेलो गाइस, तो आपने देखा मेरी जो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाली थी, उसमें जो मैंने ब्लॉग डाला, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग कल मार्केट गए थे, शॉपिंग करने के लिए गए थे। कल धनतेरस भी थी और धनतेरस की वजह से भी शॉपिंग करनी थी, प्लस सेकंड चीज़ की दीपावली के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो मैंने एक शॉप देखी, उस शॉप पे ऑलमोस्ट सारा ही सामान था। इट इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग कि उस शॉप पर सारा ही सामान था, लाइक लक्ष्मी जी, गणेश जी, और जो लक्ष्मी जी के पैर हम बनाते हैं, जो आपन हम बनाते हैं, प्लस पूजा का धूप सामग्री, दीपक, झाड़ू वाड़ू, सब कुछ था उसके ऊपर, सब अवेलेबल था। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये सोचा, मैंने कहा हम इसी शॉप से सारा सामान ले लेते हैं और हमारे लिए इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें बार बार जाना नहीं पड़ेगा इधर। तो क्या हुआ, जो इस वीडियो में आप देख रहे हो, ये जो भैया थे, इन्होंने शॉप लगा रखी थी और इनके भैया की जो फैमिली के ऑलमोस्ट सारे ही पर्सन उस शॉप पर थे। वो एक जेन्युइन रीजन था, बिकॉज बहुत सारी भीड़ होती है तो एक बंदा हैंडल नहीं कर पाता है ऐसे फेस्टिवल्स पे, शॉप वाले जो होते हैं ये। तो उनका भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, आई थिंक वो सभी लोग वहां पर थे। कोई किसी चीज को देख रहा था, कोई किसी चीज को देख रहा था। बट होता क्या है कि जैसे मैंने इन भैया से पूछा, एक लक्ष्मी जी गणेश जी मुझे पसंद आए, जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया, आपने वीडियो में देखा। तो उनको मैंने पूछा कि भैया ये कितने के हैं। तो वो भैया बोलते हैं ये हैं 180 रुपए के। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं और सामान कलेक्ट करने में लग गई। फिर मैंने लक्ष्मी जी के जो छोटे छोटे पैर होते हैं हम लोग छापते हैं, तो वो मैंने उन भैया से पूछा कि भैया ये कितने के हैं। तो उन्होंने कहा 5 रुपए का, 5 रुपए का पैकेट, ऐसे उन्होंने बोला 5 रुपए का पैकेट। तो मैंने वो भी ले लिया। फिर बहुत देर हो गई, मैंने बहुत सारा सामान कलेक्ट कर लिया और बहुत सारा सामान मैं ढूंढने लगी, सर्च करने लगी। सर्च करते करते मेरे होता ही इतनी हौच पौच में मेरे माइंड से स्किप हो गया कि फिर कि लक्ष्मी जी गणेश जी के प्राइस मैंने क्या बताए थे उन्होंने। तो जो दूसरे भैया थे शॉप पे, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया इसके क्या प्राइस बताए थे। तो वो भैया बोलते हैं 350 रुपए। मैंने कहा 350 रुपए कैसे, मतलब मैं शॉक्ड हो गई। उसी के बाद वही लक्ष्मी जी के पैर मैंने उनसे, जो उनकी मैडम थी, उनसे पूछा। मैंने कहा ये कितने का है। तो
वो बोलती है कि 5 रुपए का एक पीस। और उससे पहले जो भैया जी ने बताया था मुझे, उन्होंने बोला था 5 रुपए का पैकेट। तो आप ये चीज देखिए ना, मतलब उन लोगों का क्या था, उन लोगों ने ना एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि जो मुंह में आए, जो मन में आए वो प्राइस आप बता दो, और ग्राहक अगर सेटिस्फाई जितने भी प्राइस में हो जाए वो उस प्राइस में आप उसको दे दो। मैंने देखा वो चीज ना, बहुत देर उस शॉप पे रही और मैंने ना चीजें ट्राई भी करी। एक ही चीज को मैंने हर पर्सन से अलग अलग पूछा। उसी चीज को, एक मोमबत्ती का पैकेट था, एक बोलता 10 का है, एक बोलता 30 का है, एक बोलता 70 रुपए का है। क्योंकि हौच पौच था, वो लोग खुद ही कंफ्यूज थे कि हम किस ग्राहक को बार बार रेट बता रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब मेरे को दिमाग में ये चीज आई, मैंने कहा यार कि ये लोग, इन लोगों को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इन लोगों ने कोई फिक्स ही नहीं कर रखा प्राइस। जो मन में आ रहा है ये लोग वो प्राइस बताए जा रहे हैं, और कस्टमर भी जो प्राइस में आ रहा है वो बता रहे हैं, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। मैं बहुत देर हो गई मुझे ऑब्जर्व करते करते। देन उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने सामान लिया था थोड़ा बहुत, वो सामान का बिल जब मैंने लास्ट में टोटल करके बनाया, उनसे कहा आप टोटल कर दीजिए, तो उन्होंने इस बिल को टोटल करके कितना 520 मेरा बिल हो रहा था। पर मैं शॉक्ड हो गई, और मैंने 520 वाला ऐसा कुछ खरीदा ही नहीं था कि 520 का मेरा बिल कैसे हो गया। तो देन उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भैया आप लोगों ने तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना रखा, आप लोग बेवकूफ बना रहे हो ग्राहकों को, और जबरदस्ती आप लोग पैसा लूट रहे हो। ठीक है, कोई गरीब नहीं होता, हम सोचते हैं ना कि ये लोग गरीब है, ये लोग गरीब गरीब कुछ नहीं है, बहुत क्लेवर होते हैं। तो मेरे को लगा यार कि इन लोगों ने अलग ही स्ट्रेटेजी बना रखी है कि मतलब जो भी बोल रहे हैं, अगर ग्राहक ले जा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं लेके जा रहा तो भी इनका वेल एंड गुड है। तो मुझे गुस्सा आया जब मैंने उससे पूछा मेरे टोटल कितने का हो, उसने कहा 520 रुपए का। तो मैंने कहा कि भैया आप लोगों ने तो हद कर दी, आप एक काम करो, मैं सारा ही सामान छोड़ दूं, मुझे कुछ नहीं लेना। तो वो भैया पीछे से वाल लगाते रहे मुझे कि अरे नहीं नहीं मैडम आ जाओ, सही लगा देंगे, सही लगा देंगे, सही लगा देंगे। आप लिटरली ना, सच में बिलीव नहीं करोगे, वो 520 रुपए का सामान ना मेरा 280 रुपए का सामान हो गया, डबल से भी कम का सामान हो गया। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? वो इसलिए क्योंकि वो ग्राहक को बेवकूफ बना रहा है, ग्राहक बेवकूफ बन रहा है, और उनका जिस मन में आ रहा है उस मन में वो लोग सामान बेच रहे हैं, और लेके भी जा रहा है हर कोई, ऐसा नहीं है। तो ऑल ओवर इस, मैं इस वीडियो के उससे आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि डोंट वेस्ट योर मनी, प्लीज इवेल्युएट कि क्या चीज कितने की है। उस हिसाब से अगर आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग वर्किंग हैं, वर्किंग होने का मतलब होता है कि आप, जो हमारे सराउंडिंग में पीपल्स होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के पीपल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्लेवर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, शायर भी होते हैं, हर तरीके के पीपल्स के बीच में हम लोग रह के वर्किंग करते हैं। और अगर हम लोग उस वर्किंग के बीच में भी रहकर अपने आप को और अपनी हुई हुई चीज़ों को इवेलुएट नहीं कर सकते, और हम अपनी मनी को टोटली ऐसे वेस्ट कर दे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आप लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको इवेलुएट कीजिए कि उसका प्राइस इतना है या नहीं है, प्लीज़।